प्रदेश में बीजेपी ने कमान मोहन यादव को सौंप दी। वही मोहन यादव जो विधायक दल की बैठक के दौरान तीसरी पंक्ति में बैठे थे। वही मोहन यादव जिनका जिक्र राज्य के संभावितों में दूर दूर तक कहीं नहीं था। अब अगले 5 साल तक मोहन यादव ही मध्य प्रदेश में सर्वे सर्वा होंगे। उनके नाम के ऐलान के साथ ही मोदी और शाह की जोड़ी ने फिर अपने फैसले से राजनीति के पंडितों को हैरान किया। विधायक दल की बैठक में शिवराज ने ही यादव का नाम प्रपोज किया था। यादव के सीएम बनने के साथ ही राज्य में लगभग 2 दशक से जारी शिवराज युग की समाप्ति हो गई। मंगलवार को शिवराज ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। कहा कि जब उन्होंने कमान संभाली थी तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य था। शिवराज ने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उनकी विदाई एक ऐसे वक्त हो रही है जब राज्य में बीजेपी की अगुवाई में अब तक की सबसे ज्यादा वोट शेयर वाली सरकार बनने जा रही है। अगली जिम्मेदारी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर वो मरना पसंद करेंगे। जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है। शिवराज के इस बयान के साथ ही हॉल उनके समर्थकों की तालियों से गूंज उठा। लेकिन सवाल यह है कि क्या शिवराज इस जवाब के जरिए बीजेपी आलाकमान को कोई संदेश दे रहे हैं? आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि कैसे शिवराज को सीएम पद से जुदा करने की पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। मौजूदा विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के आंतरिक सर्वे में पाया गया कि पार्टी बहुत पिछड़ी हुई है। इसके बाद बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने संघ के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। बूथ स्तर की बैठकें हुईं। महीनों पहले उम्मीदवारों के टिकट तय किए गए ताकि जनता की नाराजगी साधने के लिए वक्त मिल पाए। मोदी और शाह दोनों ने शिवराज का नाम लेने से परहेज किया। सभाओं में भी शिवराज की तारीफ नहीं की गई। इतना ही नहीं, पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों की टीम को चुनावी मैदान में उतारा ताकि जनता में ये संदेश दिया जा सके कि अगले मुख्यमंत्री शिवराज नहीं होंगे। पूरा चुनाव शिवराज के चेहरे को पीछे रख मोदी के चेहरे पर लड़ा गया। केंद्रीय मंत्रियों को उतारने से यह चर्चा खड़ी की गई कि प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। बीजेपी ने ऐसा कर शिवराज से नाराजगी वाले फैक्टर को काफी कम कर दिया। साथ ही शिवराज की लाडली बहना योजना भी जीत में अहम भूमिका निभाती रही। लेकिन शिवराज युग की समाप्ति अंदर खाने तय हो गई थी। सवाल यह है कि यहां से आगे अब शिवराज का क्या होगा? पहली संभावना है कि लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें तैयारियों के लिहाज से संगठन में बड़ा जिम्मा सौंप दिया जाए और 2024 में जीत की स्थिति में उनको केंद्र में बड़ा पद देने की बात कही जाए। यह सवाल शिवराज से भी पूछा गया, जिसके जवाब में वो ये जताने की भरसक कोशिश करते दिखाई दिए कि पार्टी के फैसलों को उन्होंने सहजता से लिया है। क्षमा करें, एक बड़ा घटिया सोच है, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा। अब ऐसा आदमी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ अरे मैं नहीं बना, रोऊं गाऊं, बड़ा अन्याय हो गया। काय का अन्याय हो गया? अरे मैं आज कह रहा हूं साहब, एक साधारण कार्यकर्ता को 18 साल मुख्यमंत्री बना के रखा भारतीय जनता पार्टी ने। कोई दूसरा पहलू नहीं देखते क्या? एक साधारण कार्यकर्ता को इतने साल भारतीय जनता पार्टी जिसने मुख्यमंत्री बना के रखा, सब कुछ दिया भारतीय जनता पार्टी ने मुझे। अब मुझे भारतीय जनता पार्टी को देने का वक्त आया है। 2018 के चुनावी नतीजों के बाद जब कांग्रेस सरकार में आई थी तो शिवराज को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद उन्हें बीजेपी सदस्यता अभियान का राष्ट्रीय प्रभारी भी बना दिया गया। मुमकिन है इस बार भी पार्टी में उन्हें ऐसा ही कोई पद दिया जाए। शिवराज नतीजे आने के बाद से ही लगातार कह रहे हैं कि वह प्रदेश में रहकर लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीटें बीजेपी को जिताने के लिए मेहनत करेंगे। संभावना इसी बात की ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि खुद शिवराज भी बार बार लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं। शिवराज का इस्तेमाल संगठन में होगा या केंद्र की राजनीति में, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहरहाल बीजेपी के सारे फैसलों में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की छाप साफ तौर पर नजर आ रही है। पार्टी छत्तीसगढ़ में कमान एक आदिवासी मुख्यमंत्री के हाथों में दे चुकी है। मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग से आने वाले मोहन यादव को दे चुकी है, तो अब राजस्थान में ब्राह्मण चेहरे भजनलाल शर्मा को कमान देकर पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है।
हर जगह 2 उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने राज्यों के भीतर भी सोशल इंजीनियरिंग का दांव लोकसभा चुनाव को देखते हुए ही चला है। बीजेपी के इस चयन में कांग्रेस के जाति जनगणना दांव का जवाब देने की छाप एकदम स्पष्ट देखी जा सकती है। चुनाव आज तक।